तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लास्ट मंडे हमने एक नई सीरीज चालू की थी जहाँ पे मैं आपको कहीं कुछ ना कुछ नए बुक्स या कुछ भी पढ़ के उसके द्वारा आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने एक छोटी सी बुक, बहुत 30 से 40 पेज की ही बुक थी वो चालू किया था और वो थी स्किल विद पीपल। अब स्किल विद पीपल में हमने लास्ट मंडे में ये सीखा कि हम कैसे किसी से बात कर सकते हैं, उसका क्या रिटेंशन पावर होगा, हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कैसे हमें लर्न करने में और कितना प्रतिशत उनका योगदान होता है हमारे लर्निंग में। तो ये सारा चीज़ हमने सीखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे उसके फर्स्ट चैप्टर के बाद, जो था आई मी माई सेल्फ के ऊपर। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम कैसे सुनते हैं लोगों को, कैसे हम उनके साथ एग्रीएबल हो सकते हैं, यानी कि उनके साथ समझौता कर सकते हैं, या कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो है हाउ टू स्किलफुली टॉक विद पीपल। अब मैंने आपको बताया था कि लोगों से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आजकल इसे डिजिटल मीडियम पे कर रहे हैं। तो इंसान जो है वो आई मी माई सेल्फ के अंदर रहता है। तो आपको अगर किसी से बात करना है या उसे उसे आपको मनाना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो आप उनके बारे में बात कीजिए, क्योंकि आई मी माई सेल्फ उन पे भी अप्लाई होता है। आप अगर उनसे बात करेंगे, उनके लिए बात करेंगे, उनकी बात करेंगे, वो आपकी सुनेंगे। और ऐसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स होते हैं। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? बस ये सिंपल सा है। आप उनके ऊपर फोकस डाल रहे हैं और सिर्फ उनसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, या आपके बेटी या बेटी कैसी है, या अगर आप उनका नाम जानते हैं तो नाम से बुलाए, राजेश, राकेश, या कुछ भी हो उनका नाम, कैसे हो। बस यही है कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। और यही पॉइंट है, जब आप उनके इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप अपनी बात मनवा पाएंगे, और ऐसे ही आपको लोगों से बात करनी है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बट इसके जो रिवॉर्ड्स है लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हाउ कैन यू टॉक विद पीपल, और ये कैसे स्किलफुली आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। रोज़ के टॉक्स में आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए उनसे, और फिर वो कॉन्वर्सेशन स्टीयर कीजिए आपको जहाँ भी लेके जानी हो वहाँ। मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि लोग आई मी माई सेल्फ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। वो उनका जो ईगो होता है वो उनके साथ चलता है, ठीक है। तो आपको आपको अगर किसी से कुछ बात मनवानी है या कुछ भी करनी है या उनसे बात करना है, ठीक है। हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस द पीपल में भी लिखा है कि आप उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराइए, यानी कि उन पे महत्व दीजिए। तो हमने पहले इसके बाद बताया कि अगर आप टॉक करते हैं तो उनके ऊपर ध्यान दीजिए, अब उन्हें इम्पॉर्टेंट भी फील कराइए। इसे ये कैसे आप कर सकते हैं? तो पहले आपको तो सुनने में अपने जो लिसनिंग पावर है उसे बढ़ानी है। अगर आप लिसनिंग पावर बढ़ा लेते हैं तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में क्या चल रही है, क्या हो रहा है, और इसी हिसाब से आप अपने कॉन्वर्जेशन को ढाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके सामने वाला कुछ कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है या कुछ बोल रहा है, और उसमें वो अपने, क्योंकि आई मी माई सेल्फ है तो वो अपने आप बारे में कुछ बोलेगा ही, ठीक है। तो उसे कॉम्प्लीमेंट भी कीजिए, जैसे कि आप क्या मस्त दिख रहे हैं आज, या फिर आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, या फिर आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, या फिर आपका आपका जो वॉच है मुझे बहुत पसंद आया, कहाँ से लिया, या फिर उनके बोलने का तरीका, या फिर अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट पाई है तो उस अचीवमेंट के बारे में उन्हें अपलोड कीजिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया, कि उनका नाम लीजिए। जैसे कि अगर मेरा नाम निखिल है, अगर कोई मुझे बोलता है अरे निखिल कैसे हो यार, तो ये ज़्यादा साउंड करता है, और बताओ कैसे हो, ये ज़्यादा साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, राइट। तो आप इसी के थ्रू बात कीजिए, लोगों का नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, उनके परिवार वालों का नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, उनके वाइफ और बच्चों का नाम। तो एटलीस्ट परिवार वाले, या फिर अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ और बच्चों का नाम, ये आप याद करने की कोशिश अगर करेंगे और उनके नाम से उनको बुलाएंगे और पूछेंगे कि वो कैसे हैं, या वो क्या कर रहे हैं, या अभी कहाँ पे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि आपने उनके बारे में रिमेंबर किया, और आपको उनके बारे में याद। अब अगर आपको आपके सामने वाले ने आपके साथ कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है और कुछ उसने क्वेश्चन पूछा आपको, तो आपको आंसर भले ही पता हो, बट उसको तुरंत नहीं बोलना है। आपको गिव इट अ थॉट, क्योंकि
थॉट देने से या कोई थोड़ी देर उसके बारे में सोचने से क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने उसके बारे में सोचा और उनको जवाब दिया। ठीक है, अगर सोच के जवाब अगर आप देंगे और ये आपके भी थॉट्स को एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा पॉज लेते हैं और आपके थॉट्स को आप रीअरेंज कर पाते हैं कि दैट वुड सूट बेस्ट, यानी कि वो सामने वाले के लिए सबसे बेस्ट फिट हो और वो बेस्ट डायलॉग सामने जाए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है पॉज लेना यहाँ पे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सामने वाले को जब मैंने बताया था चैप्टर 2 में कि उनको ऊपर फोकस डालना, तो यू योर करके वर्ड्स आप ज़्यादा यूज़ करें। तो नेक्स्ट या फिर सबसे लास्ट में मैं ये बता रहा हूँ, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी मीटिंग में हैं और बाहर कोई आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है, या आपको थोड़ा सा लेट हो गया या कुछ भी हो गया या कोई आपके लिए वेट कर रहा है, तो आप उसे एक्नॉलेज करें, जैसे कि सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, या सॉरी आपको वेट करना पड़ा मेरे वजह से, या अरे इतने दूर से आप आए, थैंक यू सो मच। ऐसे एक्नॉलेज कीजिए उनको। अगर आप ये एक्नॉलेज करेंगे तो उनको भी लगेगा कि अरे यार ये बंदा मेरे टाइम की कदर कर रहा है। ठीक है, तो इसके इन सब के पीछे जो ये 6 के 6 मैंने आपको बताया, इन सब के पीछे क्या लाई करता है, तो कोई भी नहीं चाहता कि उसे कोई मतलब कुछ भी समझ जाए। ठीक है, नोबडी वांट्स टू बी ट्रीटेड एज नोबडी, एवरीवन वांट्स टू बी ट्रीटेड एज समवन और समबडी। उनको महत्व देना है, उनको अपने आप में महत्व देखना है। ठीक है, तो इसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक पीपल फील दैट दे आर इम्पॉर्टेंट इन आवर कॉन्वर्जेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हाउ टू एग्री विद पीपल। ठीक है, आप लोगों से एग्री कैसे करोगे? अगर आप बहुत बार हो सकता है कि आपके ओपोजिंग थॉट्स हो लोगों के साथ और आप नहीं चाहते हो वो उसके साथ एग्री करना, तो भी उसके अंदर एक आर्ट है कि आप कैसे उनके साथ डिसएग्री करोगे। आप डायरेक्टली अगर मना कर दोगे या किसी से झगड़ा कर लोगे तो वो फाइट के में चले जाएगा, ईगोज क्लैश हो जाएंगे। और ये आर्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये आर्ट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीपल वांट अदर्स टू बी एग्रीवेबल विद देम। मतलब अगर आप उनके साथ एग्री होते हो या उनकी बातें मानते हो या उनके बातों में विश्वास करते हो, ठीक है, तो वो नेचुरली आपको ज़्यादा लाइक करेंगे, ना कि उससे जो डेविल्स एडवोकेट है, यानी कि जो बार बार उनको अपोजिंग थॉट्स दे रहा है उससे। ठीक है, फिर इसी सेम प्रिंसिपल पे अगर आप उनसे डिसलाइक करते हो तो वो आपको भी डिसलाइक करेंगे। ठीक है, और पीपल डोंट लाइक बीइंग डिसएग्रीड विद। मतलब अगर बार बार आप उनको काटोगे और बार बार उनके बातों में बोलोगे कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली बात है किसी को भी गुस्सा आ जाएगा और वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, नेक्स्ट टाइम आपको अवॉइड करेगा। तो आपको सीखना है कैसे पीपल के साथ एग्री करना है, कैसे लोगों के साथ एग्री करना है। ठीक है, बी एग्रीवेबल विद देम। अगर आपका खुद का नेचर वैसा नहीं है तो आप अपने आप को ढालें हल्का सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझे। क्योंकि आई मी माई सेल्फ ये थ्रू आउट आप सुनेंगे मेरे पूरे सीरीज़ में कि लोग अपने बारे में ही सुनना चाहते हैं, अपने बारे में ही करना चाहते हैं। तो आपको अपनी बात मनवाने के लिए उनके थ्रू ही, उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू ही जाना है और इसके लिए आपको कहीं कहीं उनके साथ एग्री करना तो पड़ेगा। और आपको ये एक्नॉलेज भी करना है कि आप उनके साथ एग्री करते हो। जैसे कि अगर आपने समझो कुछ ABCD पूरा कुछ बोला, तो एक सेंटेंस बोलने के बाद हाँ मैं आपसे सहमत तो हूँ, आप बस इतना ही बोलना, आई एग्री विद दैट पर्सन। ठीक है, आई एग्री विथ यू सर। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, बट सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार ये तो सुन रहा है मुझे, ये लिसनिंग में भी आपको मदद करता है और सामने वाले को एक्नॉलेज करने में मदद करता है कि हाँ भाई मैं तुझे सुन रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट है देयर इज एन, अगर आप डिसएग्री करते हो, देखिए हर बार तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप हर बात किसी की मान लो, तो देयर इज एन आर्ट टू डिसएग्री विद देम। तो कैसे आप सीधा मना नहीं करोगे। कॉर्पोरेट में मैंने देखा है कि लोग बोलते टू गिव इट अ थॉट, दिस कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, मैंने आपको मना नहीं किया बट दिस कुड ऑल्सो बी डन। ठीक है, या फिर लुकिंग एट फ्रॉम एन अनदर पर्सपेक्टिव, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। देख रहे, मैंने सीधा ना नहीं बोला बट मैंने बोला कि ये चीज़ भी पॉसिबल है भाई, इसके बारे में भी सोचते हैं, और फिर मैं कॉन्वर्सेशन को उस साइड में लेके चले जाऊँगा।
तो ऐसे आप उनसे मना भी कर सकते हैं और आप अपनी बात भी सामने रख सकते हैं। और अगर ऐसे करते करते अगर आप कहीं एंड में प्रूव हो जाता है कि आपका जो थॉट या लाइन ऑफ थॉट था वो रॉन्ग है, तो उसमें कोई कोई ये बड़ी बात नहीं है कि आप उसे ईगो पे ले ले कि अरे तूने मुझे कैसे रॉन्ग प्रूव कर दिया। आप एग्री कीजिए कि हाँ मेरा चेन ऑफ थॉट रॉन्ग था या मेरा सोचना गलत था, और आप उसके लिए सॉरी बोल दीजिए। कुछ कुछ बड़ा आपका चले नहीं जाएगा उसके अंदर, उल्टा आप सीखेंगे इसी से ही आगे बढ़ के। ठीक है। अगर कोई ऐसे करते वक्त कोई आपसे आर्ग्यू करने लगे तो पहली बात आप उनको उनको काम टोन में उनको मना कीजिए कि आप ऐसे नहीं बात कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कीजिए। और अगर फिर भी कोई आपके साथ फाइट पे आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको या तो आप वहाँ से वॉकआउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि या फिर आप अवॉइड कर सकते हो उस कॉन्वर्सेशन को। बोल सकते हो कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल राइट नाउ, I am feeling intimidated by this, or I do not want to talk about this right now. I am not in a correct state of mind. Let me please give me 2 minutes to gather all my thoughts and I can come back to you on this. बस ये चीज़ से क्या होगा, ये चीज़ से क्या होगा कि आप थोड़ा टाइम दे देंगे सामने वाले को कूल डाउन करने के लिए। और आप जब सामने वाले को कूल डाउन होने के लिए टाइम थोड़ा सा दे देंगे ना, तो जो उसका गुस्सा है वो ठंडा होने लगेगा और वो खुद सोचने लगेगा कि उसने क्या बोला या क्या किया, या अगर उसने कुछ आपके साथ गलत बात किया है तो वो उस बारे में भी उसके दिमाग में थॉट्स आएंगे और शायद हो सकता है कि आप फिर वो फाइट अवॉइड कर सके। तो ये थे आज के 3 लेसन्स। ऐसे ही और 3 लेसन्स मैं नेक्स्ट मंडे लेके आऊँगा। आप बताइए कि इस बुक की कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए क्या नया चीज़ या नया स्किल के बारे में लेके आओ। मंडे मोटिवेशंस में ऐसे ही और नए वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज़ ये चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए ताकि आपको ऐसे ही सारे अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।